नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर की धनासर कैंची के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर के बाद बाइक चालक की जिंदा ही जलने से मौत हो गई। करौली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हिंदुवादी संगठनों द्वारा शनिवार दोपहर 2 बजे विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। जवाहर कला केंद्र में शुक्रवार से प्रिंटिंग एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जेकेके और राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्राइंग और पेंटिंग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 15 अगस्त तक यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बा के निकटवर्ती हिगोली गांव के युवाओं द्वारा लंपी स्किन की बीमारी से गायों को बचाने के लिए कैंप लगाकर उपचार किया जा रहा है। इसी के तहत 500 गायों का टीकाकरण करवा दिया गया है। मुहर्रम के दौरान ताजियों को दफनाने के 3 दिन बाद गुरुवार देर रात को धौलपुर में प्रसिद्ध तीज का जुलूस निकाला गया। धौलपुर की बहुरंगी संस्कृति की मिसाल ये जुलूस कोरोना के कारण 2 साल बाद निकाला गया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गोरादा फला नई बस्ती में एक वृद्ध महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीत गुनगुनाए और माहौल को देश प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के द्वारा तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा उत्सव के तहत आमजन को कल 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढेलाना में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, राजस्थान राज्य जिला राजसमंद और स्थानीय संघ आमेट के निर्देशन में विद्यालय प्रांगण में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराए, इस संदेश को लेकर नगर परिषद डूंगरपुर की ओर से शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त दलीप पूनिया ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर में सावन महीने के आखिरी दिन प्राचीन शिवालय में भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। बीकानेर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी में भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत का मामला अब राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। इस मामले में एक दिन पहले सरकार के 2 मंत्रियों का बयान आने के बाद शुक्रवार को सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत के सामने विभिन्न संगठनों ने विरोध दर्ज किया। कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने पहुंचे और उन्होंने मांग की कि मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन किया जाए। इसके साथ ही तेजा सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया और सरकार के मंत्रियों और बयानों का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। आज देर रात तक शहीद सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू का पार्थिव देह झुंझुनू पहुंचने की संभावना है। दरअसल झुंझुनू के अलीपुर पंचायत के मालीपुर के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू कश्मीर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए, लेकिन इसके बाद भी राजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और आतंकवादियों से लोहा लेते रहे। 5वीं गोली उनकी गर्दन पर लगी, जिसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूराराम चौधरी को जयपुर तलब किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पूराराम चौधरी बोले, मुझ पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में लठ और हथियार लेकर खड़े बदमाशों ने एक कार पर हमला कर दिया। बचने के लिए कार के ड्राइवर ने कार को लगभग 300 मीटर तक रिवर्स में भगाया, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई। इसके बाद भी बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से युवक के साथ मारपीट की। इतने में वहां कुछ वाहन चालक आ गए, जिनके डर से बदमाश भाग गए। पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पीड़ित की शिकायत पर बदमाशों की तलाश जारी की। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर रोड पर बीती शाम सड़क हादसे के बाद तेज रफ्तार से भाग रहा एक बोलेरो जीप कागड़ी नदी में गिर गई। जीप बहाव की साइड गिरकर पुलिया के पिलर में अटक गई। वाहन का ड्राइवर साइड
ऊपर था, जहां से चालक गेट खोलकर ऊपर चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया। ड्राइवर ने घटनास्थल से कुछ किलोमीटर पहले एक बाइक सवार को चपेट में ले लिया था, जिसका लोग बाइक से पीछा कर रहे थे। बचने के लिए चालक ने गाड़ी को तेज दौड़ाया और पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। जयपुर में जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह खाली भूखंडों के फर्जी पट्टे तैयार कर कब्जा करवाता है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 6 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 1000 से ज्यादा फर्जी आवंटन पत्र, रसीदें, साइट प्लान और करीब 45 अलग अलग सील, मोहर, रबर स्टाम्प बरामद किए गए। ये गिरोह पंचायतों, सोसाइटी के नाम से फर्जी पट्टे, रसीदें और साइट प्लान बनाने में माहिर है। बांसवाड़ा में राखी पर पति के साथ पिहराई महिला की ससुराल लौटते समय मौत हो गई। वो पति के साथ उसके ससुराल लौट रही थी, तभी घाटोल हाईवे पर पीछे से आती कार ने चपेट में ले लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली शुक्रवार को पाली के दौरे पर रहे। बांगड़ स्टेडियम में आज़ादी के अमृत महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद गायों में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही पिंजरापोल गौशाला भी पहुंचे, गायों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को इस बीमारी से निपटने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 75वीं जयंती के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड पर सामूहिक देशभक्ति गायन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की तादाद में पुलिस परेड ग्राउंड पर जमा स्कूली विद्यार्थियों ने अपने हाथों में तिरंगा थामा और देशभक्ति के गीतों पर अपनी सामूहिक प्रस्तुति देते हुए तिरंगा लहराया। सैकड़ों की तादाद में गणमान्य लोग भी इसके गवाहगार बने। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव, कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, एसपी सुनील बिश्नोई, अतिरिक्त जिले के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गोवंश में लंपी बीमारी रोकथाम सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आए। खाटू श्याम जी भगदड़ मामला, विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ता देवस्थान मंत्री से मिले, मंत्री कमेटी को बर्खास्त करने की मांग, मंत्री ने दिया जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा, स्पीकर बिरला ने लोगों से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं सुनकर निस्तारण किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल होकर माणिक्य लाल वर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीकानेर में भारत और ओमान का संयुक्त युद्धाभ्यास अल नहाज आज संपन्न होगा। महाजन फायरिंग फील्ड में जवान देश की ताकत दिखा रहे हैं। अलवर शहर में आज भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा 15 अगस्त से पहले तिरंगा रैली निकाली गई। आज़ादी के 75 वर्षगांठ के अवसर पर दौसा में जिला स्तरीय देशभक्ति गीत गायन समारोह का आयोजन किया गया और शहर के रामकरण जोशी स्कूल मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। करौली में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हुए हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 जिले में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में आज सामूहिक रूप से देशभक्ति गीतों का गायन किया गया। निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतने को लेकर प्रतापगढ़ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने 82 बीएलओ को नोटिस जारी किया। नोटिस में चेतावनी दी गई कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ जंक्शन में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की सामूहिक प्रस्तुतियां दी। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल की मौजूदगी में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन किया। देश में खेलों को बढ़ावा देने और देश की युवा शक्ति को पारंपरिक खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी लोकसभा सांसदों के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का आह्वान किया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वहीं भीलवाड़ा के जिला मुख्यालय उपखंड स्तरीय सहित सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा एकत्रित होकर शहर के चित्रकूट धाम में एक समय में देशभक्ति के गीतों का गायन किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सामूहिक देशभक्ति गीतों का गायन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के सहकारिता और राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना रहे। उदयपुर में पुरोहितों की मादरी में नदी में बहकर युवक का शव आया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की अभी शिनाख्त नहीं हुई। अलवर में एक कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया। इस संबंध में अलवर कोतवाली में व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। व्यापारी 10 अगस्त से लापता है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा।
लेक सिटी उदयपुर में एक परिवार में रक्षाबंधन पर्व की खुशियां मातम में बदल गई जब एक युवक अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस दौरान परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदार के घर रक्षाबंधन पर्व मनाने गए हुए थे। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के राडौली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला। शिनाख्त नहीं होने पर डेड बॉडी को बरेठा पुलिस चौकी ने मनिया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में गांव सहारनपुर के पास एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकालकर रावला अस्पताल पहुंचाया। बारा में बीती रात बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। फायरिंग में युवक घायल हो गया, जिससे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के राडौली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला। शिनाख्त नहीं होने पर डेड बॉडी को बरेठा पुलिस चौकी ने मनिया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। राजौरी आतंकी हमले में झुंझुनू का लाल राजेंद्र भांबू शहीद हुआ। आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत। धौलपुर में प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। नागौर में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते 130 ग्राम एमडी जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 130 ग्राम एमडी 1,28,000 की नकदी, तस्करी में प्रयुक्त कार और 2 नंबर प्लेट बरामद की। जब्त एमडी की बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 16 ग्राम हेरोइन बरामद किया। दरअसल नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 16 ग्राम हेरोइन जब्त हुई। राजसमंद जिले में एक महिला ने रक्षाबंधन पर्व पर कुछ ऐसा किया कि अब वो चर्चा में है। महिला अपने परिवार के साथ भाई को राखी बांधने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक तेंदुआ घायल अवस्था में जाते हुए मिला तो पानड़ी गांव की मातृशक्ति कंचन कौर ने उसे रक्षा सूत्र बांधकर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महिला अपने परिजनों के सहयोग से वन विभाग को सुपुर्द किया। आमतौर पर ऐसे फोटो और वीडियो केवल फिल्मों में दिखाई देते हैं। एक बहन ने रक्षाबंधन पर्व पर बिग कैट्स प्रजाति को राखी बांधकर न सिर्फ उनके संरक्षण का संदेश दिया बल्कि उनकी लंबी उम्र की कामना की। अजमेर डिस्कॉम के जीएसएस पर चोरी की वारदात करने आए 2 बदमाशों को इंजीनियर और सहायक कर्मचारियों ने पकड़ लिया। सुबह तड़के बदमाश यहां पर ऑटो में बिजली उपकरण डालकर भागने की तैयारी में थे, तभी वहां पर डिस्कॉम के जेईएन और अन्य स्टाफ पहुंच गया। प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया का जालौर दौरा। मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार की फ्लैगशिप स्कीम सीएम घोषणा, बजट घोषणा और 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। छात्र संगठनों के द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने की मांग पर आखिरकार कॉलेज आयुक्तालय ने आखिरी तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 13 अगस्त कर दी है। अब स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश चाह रहे विद्यार्थी 13 अगस्त तक ई मित्र के जरिए फीस जमा करवाकर प्रवेश ले सकेंगे। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में आज अल सुबह पुरोहितों की मादड़ी से होकर गुजरने वाली आयड़ नदी में एक युवक की लाश बहती हुई दिखी। जब लोगों की नजर लाश पर गई तो उन्होंने क्षेत्र के पार्षद और प्रतापनगर पुलिस को दी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम को सूचना दी। सिविल डिफेंस की टीम ने नदी के बीचों बीच जलीय घास में फंसी लाश को बाहर निकाल लिया। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ मामले में अब सरकार एक्शन में है। सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त और पुख्ता बनाने की कवायद में जुटी है। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि आगे किसी भी मंदिर में इस तरह की घटना ना हो। शकुंतला रावत ने कहा कि प्रशासन और सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से मंदिरों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और बेहतर हो। खाटू श्याम जी में अलग से बैरिकेडिंग करके श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भेजा जाएगा जिससे आगे इस तरह की घटना ना हो। भीलवाड़ा में आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह तिरंगे लहराते हुए दिख रहे हैं। हर घर तिरंगा यात्रा सभी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। वहीं भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 6 विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जा चुकी है। वहीं भीलवाड़ा शहर में 13 अगस्त को यात्रा निकाली जाएगी। 75 फीट का तिरंगा स्वरूप साथ में लेकर और शहर में 75,000 तिरंगे बांटते हुए यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरेगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक खाद बीज की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी नकदी और दूसरे महत्वपूर्ण कागजों पर हाथ साफ कर दिया।
सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर रायसिंह नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया। दुकान में हुई चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बूंदी शहर सहित जिले को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे बेहतरीन बूंदी अभियान की कड़ी में आज शहर में मेगा सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर की पहल पर शहर के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक रूप से सफाई करने में जुटे विभिन्न संगठनों ने 1 घंटे तक अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई कर बूंदी को बेहतरीन बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान बूंदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मेगा सफाई अभियान में सामूहिक रूप से सफाई करने में शहर के लोग जुटे। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने सलाम करते हुए इन्हें सामूहिक रूप से सफाई करने की तारीफ की। उदयपुर में पुरोहितों की मादड़ी में नदी में बहकर युवक का शव आया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अलवर में एक कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया है। इस संबंध में अलवर कोतवाली में व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लेक सिटी उदयपुर में एक परिवार में रक्षाबंधन पर्व की खुशियां मातम में बदल गई जब एक युवक अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस दौरान परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदार के घर रक्षाबंधन पर्व मनाने गए हुए थे। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के राडौली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला। शिनाख्त नहीं होने पर डेड बॉडी को बरेठा पुलिस चौकी ने मनिया सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में गांव सहारनपुर के पास एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बारा के भले अटरू रोड पर बीती रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। फायरिंग में युवक घायल हो गया। लंका कॉलोनी निवासी गजेंद्र पांचाल अपने 2 दोस्तों के साथ अटरू रोड घूमने गया था। थोड़ी देर घूमकर वापस लौट रहा था, तभी पीछे से बाइक पर आए 2 युवकों ने गजेंद्र पर फायरिंग कर दी और बाइक सवार वहां से फरार हो गए। यहां वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस